नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शहर शहर खबर खबर और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पुरानी यादें ताजा हो गईं। बिहार का वो इलाका जहां वर्चस्व के लिए बाहुबली भीड़ जाते थे, यानी कि आपस में ही टकरा जाते थे, आज वही हो रहा है। अपने पाले में वोट कराने की जुगत में जुटा एनडीए इस कांड के बाद बैकफुट पर है। तो वहीं बात अब आनंद सिंह पर एफआईआर के बाद जांच की हो रही है। आखिर बिहार में गिरफ्तारी कब होगी और कौन सा राजनीतिक संरक्षण पक्ष और विपक्ष को आनंद सिंह का नाम लेने से रोक रहा है? जी हां, बिहार में जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से सत्ता पर काबिज है, बिहार में सुशासन राज का हुंकार भर रहे हैं, उसकी एक बानगी भी देखिए। मोकामा में दिन दहाड़े जन स्वराज के समर्थक दुलारचंद यादव को पहले गोली मार दी गई, फिर उसके बाद क्या था, ऊपर उसके गाड़ी तक चढ़ा दी गई और एक बार फिर से सवालों में है कानून व्यवस्था और उनका सुशासन, दोनों ही गायब नजर आया। नीतीश कुमार बिहार में विकास के जितने भी दावे ठोक रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में बाहुबलियों का आज भी दबदबा है। आज भी बिहार में माफिया और बाहुबली सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। जब लालू की सरकार थी तब भी सत्ता संरक्षित माफियाओं ने खूब आतंक मचाया था और आज जब नीतीश की सरकार है तो भी सत्ता के संरक्षित माफिया फल फूलते हुए नजर आ रहे हैं। दुलारचंद की हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह पर लगा है और पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन सत्ता के संरक्षण के चलते अभी पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार तक नहीं कर सकी। उल्टा अनंत सिंह मीडिया के सामने आकर खुद को साफ सुथरा छवि का बता रहे हैं। पहले आप बयान सुनिए। 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेत हुआ, हमने 40 गाड़ी आगू थे, उसमें पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम भून तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। तो आपने देखा, बिहार में चुनाव से पहले हुई इतनी बड़ी घटना पर सत्ता पक्ष में सन्नाटा पसरा रहा है और अगर कोई बोल रहा है तो वो दबी जुबान में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। हैरानी की तो बात यह है कि किसी में अनंत सिंह का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। बिहार में बाहुबलियों का दबदबा आज भी कायम है, लेकिन नीतीश कुमार आज भी सुशासन का दम भर रहे हैं। जितन राम मांझी को सुनिए आप। कि घटना की जांच का आदेश दिया गया है, जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और कि घटना की जांच का आदेश दिया गया है, जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया, 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया और उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया। तो एक घटना राजद के जो अति क्या कहा जाए उसको उदंड लोगों उसके कारनामा हो रहा है, हो सकता है उसी में कुछ। मोकामा हत्याकांड पर सत्ता पक्ष को तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के नेताओं में भी अनंत सिंह का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। यहां तक कि जिस पार्टी के समर्थन की यानी कि जो समर्थक था उसकी हत्या हुई, उसके मुखिया प्रशांत किशोर भी अनंत सिंह का खुलकर नाम नहीं ले रहे। बयान सुनिए तेजस्वी यादव को, आप सुनिए। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ आज
एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। बिहार की जंग अब खूनी रंग ले चुकी है। दुलार चंद यादव के समर्थकों में भारी भीड़ देखने को मिली। दुलार चंद यादव की शव यात्रा के दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। बाहुबली सूरज भान की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार मीरा देवी भी शव यात्रा में हिस्सा बनी। वहीं दुलार चंद यादव के परिवार का आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों ने दुलार चंद यादव को गोली मारी है। मोकामा के दुलार चंद यादव की दिन दहाड़े हुई हत्या ने बिहार के सुशासन दावों को पूरी तरह से खोखला साबित कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में बाहुबलियों का खेल कभी खत्म नहीं होगा, और क्या नीतीश कुमार के सुशासन का सच अब जंगल राज की नई परिभाषा बन चुका है क्या?